अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज़ उर्दू। आज हम स्पेन की ताज़ा अहम खबरों पर नजर डालेंगे। स्पेन में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल अपने नाम कर लिया। स्पेन ने 16 साल बाद ये कामयाबी दोबारा हासिल की। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल का दिफा करने में नाकाम रही। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्पेन के फरान तोरेज ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में फैसला कुन गोल किया। मुकर्रर वक्त तक मैच बराबर रहा, जिसके बाद दोनों टीमों को 30 मिनट का इजाफी वक्त दिया गया। लेबल मेसी का जादू न चल सका और अर्जेंटीना पूरे मैच में एक भी शॉट गोल पर ना लगा सकी। यूं वो ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही गोल हुआ। ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। स्पेन न्यूज़ उर्दू की जानिब से स्पेन में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, शायकीन फुटबॉल और स्पेन से मोहब्बत करने वालों को दिली मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अली एक्सप्रेस पर 550 मिलियन यूरो जुर्माना आयद। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA के तहत आयद होने वाले सबसे बड़े जुर्मानों में से एक है। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अली एक्सप्रेस अपनी वेबसाइट पर फरोख्त होने वाली गैर कानूनी, गैर महफूज और जाली मसनूआत के खतरात को मुनासिब तरीके से शनाख्त और कम करने में नाकाम रहा। यूरोपीय यूनियन के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत तमाम कंपनीज को गैर कानूनी मसनूआत की रोकथाम, फरोख्त कुनंदगान की शनाख्त, खतरनाक लिस्टिंग्स को हटाना और सार्फिन के लिए शिकायत का मौसर निज़ाम देना होता है। अली एक्सप्रेस ने जुर्माने की रकम को गैर मुतनासिब करार दिया है। अपोजिशन की जानिब से स्पेन के वजीर दाखिला और गार्डिया सिल के डायरेक्टर जनरल को पार्लियामेंट में तलब करने का मुतालबा अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि मैड्रिड की इलाकाई सदर अजाबेल दियाज आयोसू के साथ एक सरकारी तकरीब के दौरान गैर मुनसिफाना और मुबैना तौर पर सियासी बुनियादों पर नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। पार्टी के मुताबिक तकरीब के इंतजामात, सिक्योरिटी इकदामात या प्रोटोकॉल के बाद फैसलों की वजह से आयोसू की शिरकत मुतासिर हुई और उन्हें वो सियासी व सरकारी नुमाइंदगी फराहम नहीं की गई जिसकी उनके ओहदे के मुताबिक तवक्को की जा रही थी। इसी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने स्पेन के वजीर दाखिला फर्नांडो ग्रांडे मार्लास्का और गार्डिया सिल की डायरेक्टर जनरल को पार्लियामेंट में तलब करने का मुतालबा किया है। पार्टी चाहती है कि दोनों ओहदेदार सिक्योरिटी ऑपरेशन, सरकारी हिदायत और तकरीब के प्रोटोकॉल से मुतालिक फैसलों की वजाहत करे। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अजाबेल दियाज आयोसू स्पेन की कौमी सियासत में पीपल्स पार्टी की नुमाया रहनुमा है और वो वजीर आजम पेड्रो सांचेज की मरकजी हुकूमत की सख्त नाकिद समझी जाती है। सोमालिया में खातून की पुरतशद्दुद लाश मिलने पर तहकीकात शुरू। पुलिस के मुताबिक खातून की गुमशुदगी की इत्तला हफ्ते के रोज दी गई थी, जिसके बाद कतालुनिया की इलाकाई पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बादजा खातून मुर्दा हालत में मिली, जिसके बाद वाक़े को मुश्तबा कत्ल करार देकर बाकायदा तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। तहकीकात अभी जारी हैं और फ्रांसिक रिपोर्ट और मजीद शवाहिद सामने आने के बाद ही वाक़े की मुकम्मल हकीकत वाज़ेह हो सकेगी। ये था आज का स्पेन न्यूज़ बुलेटिन। स्पेन, यूरोप और आलमी खबरों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक करें।